हेलो प्यारे बच्चों। आई आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। आप सभी लोगों के सामने मैं फिर से एक लेक्चर लेकर आया हूं पंचतत्व बैच का। आपके सामने देखिए सबसे प्यारा सा एक टॉपिक आपके सामने दिख रहा है। पंचतत्व बैच का सबसे प्यारा सा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, मोल अंश। आप लोग क्या कीजिए, सभी के सभी लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। बैठ जाइए और इसके साथ साथ पेन कॉपी पेंसिल जितनी सारी व्यवस्थाएं आप लेकर बैठिएगा, ताकि मैं जो भी समझाऊंगा आपको वो बातें समझ में आए। समझ रहे हैं हमारी बात को ना? तो आपके सामने दिख रहा है, ये आपके सामने प्यारा सा चैनल है। क्या नाम है? EW बाई वीके सर, अर्थात इंग्लिश विजडम बाई वीके सर। इस चैनल के माध्यम से हम वो सभी देने का प्रयास कर रहे हैं, पंचतत्व बैच में वो सभी देने का प्रयास कर रहे हैं जो एक आप लोगों को चाहिए, इंटरबेस जो चाहिए आपके बोर्ड के लिए, जो चाहिए मैं वो देने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी लोग क्या कि तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। तो देखिए आपके सामने एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है? मोल अंश। क्या है? मोल अंश। समझ रहे हैं हमारी बात को ना? तो आज पढ़ते हैं हम लोग क्या? मोल अंश के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मोल अंश के बारे में। ठीक है, मोल अंश क्या होता है हम लोग समझेंगे। समझ रहे बात को ना? तो देखिए क्या होता है, आइए समझते हैं सर क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से देखिए, अगला मेरा टॉपिक है। ठीक है, देखिए क्या है, बस आपको यही करना है, देखने का प्रयास करना है। देखिएगा, सब आसान टॉपिक है, बस आपको वो टॉपिक समझ में आना चाहिए। समझ गए तो बहुत कुछ है, और नहीं समझे तो कुछ भी नहीं है। समझ गए ना? तो देखिए ये प्यारा सा टॉपिक हम लेकर चलेंगे, पढ़ाएंगे आप लोगों को। देखिएगा किसके बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं वो सभी बातें बताऊंगा। तो मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, जिसका एक नाम है क्या? मोल अंश। क्या नाम है? मोल अंश। ये आपके विलियन चैप्टर का सबसे प्यारा सा टॉपिक है। समझ रहे ना? तो प्यार भरे टॉपिक है, समझ रहे ना? तो हम लोग क्या करेंगे, प्यार से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? प्यार से पढ़ेंगे। समझ रहे ना? तो देखिए भाई, मोल अंश। मोल अंश को आप और किस नाम से जानते हैं? तो मोल अंश को हम कई नाम से जानते हैं। मोल अंश को हम कई नाम से जानते हैं। और वो कौन कौन सा मोल अंश का नाम है? तो देखिएगा, मोल अंश को और किस नाम जानते हैं? तो मोल अंश को हम जानेंगे और किस नाम से? तो मोल प्रभाज से। किससे जानेंगे? मोल प्रभाज। क्या डालते हैं? मोल प्रभाज। ये एक टॉपिक है ना। एक और नाम से जानते हैं मोल अंश को, एक और नाम से जानते हैं, और उसका नाम क्या है? तो आपके सामने है मोल भिन्न। क्या है? मोल भिन्न। मोल भिन्न, ये क्या है? मोल भिन्न। ये दिख रहा है कि नहीं? समझ रहे ना? तो ये आपके सामने मोल अंश है, या मोल प्रभाज है, या मोल भिन्न है। समझ रहे ना? और इन तीनों का जो इंग्लिश होगा, इन तीनों का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है? वो आपके सामने होता है, ये होता है। देखिए क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। ये देखिएगा, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो पहले आप ये सुनिएगा, पहली बात यह है कि मोल को किस नाम से जानेंगे, मोल अंश को किस किस नाम से जानेंगे? तो मोल अंश को एक तो मोल अंश है, एक मोल प्रभाज है, और एक क्या है? मोल भिन्न है। इन तीन नाम से जानेंगे। किसको जानेंगे? मोल अंश को। और इन्हीं तीनों को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अर्थात एक टॉपिक पढ़ेंगे, अर्थात एक टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब हम लोग मोल अंश पढ़ेंगे। सर कहेंगे क्या तीनों अलग अलग है? नहीं, केवल एक ही टॉपिक है। केवल क्या है? एक ही टॉपिक है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो देखिएगा, हम समझने का प्रयास करेंगे, आप समझिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। बस आपको ना पढ़ाई के लिए लग जाना है, पढ़ने के लिए तैयार हो जाना है। इत्मीनान से पढ़िए, हम वो सभी बातें आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। हम देखिए हेडिंग क्या दिख रहा है? मोल अंश दिख रहा है। हेडिंग क्या आपके सामने है? मोल अंश दिख रहा है ना? तो मोल अंश क्या है? तो देखिएगा, कोई भी विलेन होता है, कोई भी विलेन होता है, ठीक है ना? कोई भी क्या है? विलेन। जैसे हम यहाँ पर एक विलेन, यहाँ पर क्या ले रहे हैं? एक विलेन ले रहे हैं। ठीक है, और देखिए वो विलेन क्या है? क्या विलेन है? जैसे हम यहाँ पर एक विलेन लेते हैं, क्या लेते हैं? विलेन। ये क्या है? विलेन है। दिख रहा है विलेन? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? विलेन है।
और आपको बताए हैं कि जो विलेन होता है उसमें कम से कम 2 घटक होंगे। कम से कम कितने घटक होंगे? 2 घटक होंगे। समझ रहे ना? अब विलेन में कितने घटक? 2 घटक। और उन घटक का नाम क्या है? तो उन घटक का नाम आपके सामने लिख रहे हैं। उन घटक का नाम आपके सामने लिख रहे हैं। देखिए क्या होगा, उस घटक का नाम क्या होगा। एक होता है विलेय। एक क्या होता है? विलेय। एक क्या होता है? विलेय। एक होता है विलायक। एक क्या होता है? विलायक। ठीक है, एक होता है विलायक। अर्थात इसको सॉल्यूट बोलते हैं और इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? विलेन बनेगा। क्या बनेगा भैया? विलेन बनेगा। क्लियर इतनी बात? अब देखिए क्या है, विलेय हो गया, विलायक हो गया ना। तो अब होता क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, जो विलेय ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? विलेय को ले रहे हैं ना। तो जब आप विलेय को लेते हैं ना, विलेय को जो लेते हैं, तो कहीं ना कहीं विलेय को आप जब लेने जाएंगे ना विलेन बनाने के लिए, तो आप ना एक मात्रा में लेकर आएंगे कि विलेय आप कितना लेकर आएंगे। कितना लेकर आएंगे विलेय को? क्या 1 ग्राम लेकर आएंगे? क्या 2 ग्राम लेकर आएंगे? 1 लीटर लेकर आएंगे? 2 लीटर लेकर आएंगे? कितना लेकर आएंगे? कितना लेकर आएंगे? समझ रहे ना? तो आप ना विलेय की मात्रा को, विलेय की जो मात्रा होती है ना, तो मात्रा को नापने के लिए एक इकाई होती है। एक इकाई होती है। वो इकाई सर जी क्या होती है? वो तो उस इकाई का नाम क्या है? मोल। क्या नाम है? मोल। समझ रहे ना? मतलब अर्थात ये हुआ कि हम यहां पर लिख रहे हैं विलेय की मात्रा को, ये क्या बोले हैं? विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा को मोल में, किसमें लेंगे? मोल में मापेंगे। क्या करेंगे? मापेंगे। मोल में माप देंगे। ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? इसी तरह आप जब विलेय बनाने जाएंगे तो विलायक लेंगे। क्या लेंगे? विलायक लेंगे। तो विलायक को जब लेने जाएंगे तो वो भी तो एक आप ना लेंगे ना, तो उसकी भी तो मात्रा होगी। तो आप कितना मात्रा लेकर आएंगे? तो विलायक को भी मोल में लेकर आएंगे। किस में लेकर आएंगे? मोल में। मोल सर जी क्या है? मात्रक है, यूनिट है। मोल सर जी क्या है? मात्रक है। जैसे आप क्या करते हैं, अगर दुकान पर जाते हैं, दुकानदार से अगर चीनी मांगते हैं और उसे चिनिया मांगते हैं, कहेंगे कि भैया हमको क्या कर दीजिए, 1 चीनी दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 1 चीनी दे दीजिए। तो तुरंत वो बेचारा से 1 चीनी, तो आपसे पूछेगा ना कि कितना चीनी। 1 चीनी का मतलब क्या होता है? मतलब कि 1 केजी है कि 1 कुंटल है, कितना चीनी चाहिए आपको, वो ये पूछेगा। तो आप उसे यूनिट के साथ बताएंगे कि हमको 1 किलो चाहिए। क्या चाहिए? 1 किलो चाहिए। समझ रहे ना? तो जो हम किलो बता रहे हैं, ग्राम बता रहे हैं, वो उस चीनी का मात्रक हो गया। क्या हो गया? मात्रक हो गया। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह आप जब विलेय को बनाने जाएंगे तो जो विलायक लेंगे ना, तो उसको विलायक को मोल में लेकर आएंगे। किसमें लेकर? मोल में ना। चाहे 1 मोल, चाहे 2 मोल, चाहे 3 मोल, चाहे 4 मोल, लेकिन मोल में ही लेकर आएंगे। तो हम विलायक को किसमें मापेंगे? किसमें मापेंगे? मोल में। तो उसी चीज को यहां लिख दे, विलेय की मात्रा को मोल में मापेंगे। ठीक है, इसी तरह विलायक की मात्रा को भी, किसकी? विलायक की मात्रा को मोल में, किसमें? मोल में। मोल में, मोल में मापेंगे। क्या करेंगे? मापेंगे। समझ रहे हैं ना? ये आपके सामने है। विलायक की मात्रा को भी आप किसमें मापेंगे? मोल में मापेंगे। ये सामने आपके दिख रहा है कि नहीं? तो ये बात पता चली ना कि विलेय की भी मात्रा आप लेने जाएंगे तो मोल में लेकर आएंगे, विलायक की भी मात्रा अगर लेने जाएंगे तो मोल में लेकर आएंगे। चाहे भले ही आप 1 मोल लेकर आए, 2 मोल लेकर आए, लेकिन लेकर आएंगे ना। आप लेकर जब आएंगे तो विलेय को मोल में, विलायक को मोल में जब लेकर आ गए, तो आने के बाद ना दोनों को, विलेय और मिलावक को, दोनों को मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। तो मिला देंगे, देने के बाद क्या बन जाएगा? आपका एक विलेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलेन बन जाएगा। समझ में आया ना? तो देखिए क्या है, हमको पढ़ना है मोल अंश पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोल अंश। तो मोल अंश का मतलब क्या हुआ कि एक विलेन का, एक विलेन में आप ना विलेय को कितना घोले हैं, विलायक को कितना घोले हैं, मतलब कि कितना मोल का कितना अंश, अंश का मतलब होता है भाग, मोल का भाग। अर्थात यह है कि विलेय में ना
विलेन में आप विलेय का कितना भाग घोले हैं, विलय का कितना भाग घोले हैं, और जो भाग घोल है ना उसका यूनिट मोल में है। क्या है? मोल में। यानी विलय को कितने मोल में घोल रहे हैं, विलय को कितने मोल में घोल रहे हैं, समझ रहे ना? तो वही है मोल अंश। मोल अंश मतलब मोल का भाग, अंश का मतलब क्या होता है? भाग। ठीक है, तो आप एक विलेन बनाने जा रहे हैं तो उस विलेन में कहीं ना कहीं जिसको मिलाने जा रहे हैं ना, जिसको बनाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, विलेन यदि बना रहे हैं तो उसमें विलेय और विलायक लेते हैं, लेंगे ना, और उसमें किसी खास का, यानी इस विलेन में आप किसी खास, किसी विशेष घटक का मोल अंश पता करेंगे, किसी विशेष घटक का मोल अंश पता करेंगे, समझ रहे ना? तो पता करते तो डेफिनेशन क्या होता है समझिएगा, परिभाषा क्या होता है इसका, आपके सामने ये देखिएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए इधर क्या लिखे हैं, मोल अंश। यहां पर क्या दिख रहा है? मोल अंश है कि नहीं? ये आपके सामने क्या है? मोल अंश। यहां पर देखिए मोल अंश है। परिभाषा क्या बोला है? किसी विलयन, किसी विलयन, ध्यान से पढ़िएगा, के किसी विशेष घटक के, किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहते हैं। ये आपके सामने फार्मूला है। ठीक है ना? कहेंगे सर जी अभी नहीं समझ में आया, आइए फिर एक बार समझते हैं क्या है मोल अंश। ठीक है ना? तो हम लोग इस तरह समझेंगे, हम लोग इस तरह समझेंगे। किस तरह? देखिएगा कैसे है। ठीक है ना? देखिएगा, देखिए जैसे हम क्या कर लेते हैं, यह एक विलयन है, यह एक क्या है, यह एक विलयन है। ठीक है, और एक दूसरा विलेन यहां पर है, एक दूसरा विलेन यहां पर है। ठीक है ना? एक मतलब पात्र है, इस पात्र में आप क्या कीजिए, आप कुछ भर दीजिए, कुछ क्या कर दीजिए, भर दीजिए। तो मान लेते हैं हम इसमें भर देते हैं, मान लेते हैं हम इसमें क्या कर दिए, भर दिए। ये देखो, ठीक है, और इस पात्र में भी आप भर दीजिए। क्या सर जी भर रहे हैं, ये पता नहीं चला आप भर क्या रहे हैं। तो मैं भर रहा हूं, क्या भर रहा हूं, एक विलेन भर रहा हूं। क्या भर रहा हूं? विलेन भर रहा हूं। क्या भर रहा हूं? विलेन भर रहा हूं। यानी आप इसमें विलेन भरे, इसमें भी क्या भरे हैं, विलेन भरे हैं। हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इस विलेन का नाम ए है, यानी इसका, यानी आप लिखेंगे विलेन, विलेन ए, विलेन क्या है, ए है, मान लेते हैं। और इसका मानिए विलेन बी, इसको क्या मानेंगे, विलेन बी, विलेन बी मानेंगे। इसको हम क्या माने, विलेन बी मान रहे हैं। दिख रहा है सबको ना? मानिएगा। ठीक है, अब ये बात है ना कि देखो, ये जब विलेन ए हुआ और ये विलेन बी हुआ, हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब हम क्या करेंगे, क्या करते हैं कि विलेन ए हो गया, ये विलेन बी हो गया, हो गया ना। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो विलेन है, क्या है, विलेन है। इस विलेन का, यानी विलेन ए का, विलेन ए का जो मोल है, क्या है, मोल, मान लेते हैं कि यहां पर लिख देते हैं माना, क्या करते हैं, माना विलेन ए, विलेन ए का मोल, मोल का मतलब मात्रा, मोल का मतलब क्या हो गया, मात्रा। मानिएगा कि विलेन ए की जो मोल है वो क्या है, हम मान लेते हैं एन, एन ए है। क्या है, एन ए। सर जी आप एन ए क्यों लिख रहे हैं? मोल को आपको पढ़ाए हैं, कभी पढ़े होंगे, लेक्चर में ध्यान से देखे होंगे। मोल को हम किसे दिखाते हैं, तो मोल को दिखाते हैं एन से। किसे दिखाते हैं, एन से। और ए की सर जी आप क्यों लगाए हैं, क्योंकि हम कौन सा विलेन है, ए विलेन लिए। कौन सा विलेन लिए हैं, विलेन ए लिए हैं। जब विलेन ए लिए हैं तो यानी ए हो गया विलेन ए और एन हो गया मोल, यानी ए का मोल, ए का मोल हो गया। तो वही चीज माने, माना विलेन ए का जो मोल है वो क्या है, एन ए। इसी तरह आप इस विलेन का भी मानिए, मान लीजिए कि ये क्या है, माना विलेन बी, विलेन बी का मोल, क्या मानेंगे, मोल।
एन बी, क्या मानेंगे, एन बी। सर जी एन बी क्यों माने, बी का मतलब हो गया यानी विलेन बी हो गया। कौन सा विलेन है, मतलब बी प्रकार का विलेन है और ये ए प्रकार का विलेन है। यह विलेन दूसरा है और यह विलेन दूसरा है। हम इस विलेन का नाम रखें ए और इस विलेन का नाम रखें बी, ठीक है। और फिर माने कि इसका जो मात्रा है, इसका जो मात्रा है, बी की मात्रा कितनी है, एन बी। मात्रा का मतलब मात्रा को हम मोल में बता रहे हैं, किस में बता रहे हैं, मोल में। तो लिखिए माना विलेन बी का जो मोल है एन बी है। मोल का मतलब मात्रा हुआ, यानी माना विलेन बी का मोल अर्थात मात्रा एन बी, ठीक है। माना विलेन ए का मोल बराबर एन ए, अर्थात ए की जो मात्रा है, मात्रा किस में बता रहे हैं, मोल में बता रहे हैं, मोल में बता रहे हैं। तो ए की जो मात्रा है यानी ए का जो मोल है वो एन ए हो गया ना, ठीक है। अब बात ए तो समझ में आ गई, तो ये तो समझ में आ गया। अब मान लेते हैं इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। हम क्या करते हैं, मिला देंगे। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे यानी ए को बी में मिला देते हैं, चाहे बी को ए में मिला देते हैं, तो कुल मोल कितना हो जाएगा, कुल मोल यानी ए प्लस एन बी हो जाएगा ना। अर्थात यह है कि विलेन ए और विलेन बी ना, इन दोनों को जब मिला देंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर मिला देंगे, प्लस करने का मतलब इसको इसको मिला रहे हैं। तो मिलाने के बाद ये जो बर्तन है थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ये बर्तन क्या हो गया, बड़ा बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आई इसमें विलेन ए यानी आपका ना विलेन ए भी हो गया और विलेन बी भी हो गया, यानी आपका विलेन ए प्लस बी इसमें क्या कर गया, मिक्स हो गया, क्या हो गया, मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मान लीजिए विलेन ए विलेन बी और ये क्या हो गया, विलेन सी, क्या हो गया, विलेन सी, विलेन क्या हो गया, सी। हम नाम रख रहे हैं सी। तो सी में कितना, सी में कहेंगे कि जो विलेन सी है, जो विलेन सी है उसका कुल मोल कितना होगा, विलेन सी में कुल मोल कितना होगा, कुल मोल। तो आप बताएंगे कि आप ना ए का कुल मोल और बी का कुल मोल, तो ए का मोल कितना है एन ए और बी का मोल कितना है एन बी। तो आप बताएंगे यहाँ पर, आप क्या बताएंगे कि आनी विलेन सी का, किसका, विलेन सी का कुल मोल, कुल मोल, कुल मोल क्या होगा, बराबर, यानी कुल मोल बराबर क्या होगा, कुल मोल। तो आप बताएंगे यानी कुल मोल कैसे निकलेगा, ए और बी के मोल को जोड़ देंगे, क्योंकि सी जो विलेन बन रहा है वो किसके मिलाने से बन रहा है, तो बताएंगे एन ए को मिलाने से और एन बी को मिलाने से। यानी इस विलेन का जो विलेन सी का जो कुल मोल होगा वो क्या होगा, एन ए प्लस का होगा एन बी होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। ये निकलेगा कुल मोल। तो ये कुल मोल किसका है, ये कुल मोल किसका है, तो बताएंगे विलेन सी का है, किसका है, विलेन सी का है। कुल मोल किसका है, विलेन सी का, एन ए प्लस क्या है, एन बी है। समझ में आया ना। तो ये विलेन सी हो गया, क्या हो गया, विलेन सी। तो पहले आप ये समझे कि सर जी कुल मोल कैसे निकालेंगे। कुल मोल का मतलब ये कि जितना आप मिला रहे हैं ना वही कुल मूलवा को जोड़ देंगे, कुल मूलवा क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जोड़ कर बता देंगे कि कितना उस विलेन में कुल मोल हम मिलाए हैं। तो ये आपका 3 विलेन को लेकर हम समझाए हैं कि यहाँ पर अभी तो मोल को समझे कि मोल को कैसे जोड़ रहे हैं, मोल कैसे जोड़ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, मोल अंश को देखते हैं, क्या देखते हैं, मोल अंश को देखते हैं। मोल अंश क्या चीजें हैं, ठीक है ना। इसी का खेल उसमें भी है, इसी का खेल क्या है उसमें भी है। तो देखिए क्या है, कैसे खेला हो रहा है, खेला को देखना है क्योंकि खेले में लीला है, लीले में खेला है, सब कुछ है उसी में, ठीक है ना। तो आइए उसको भी देखते हैं कैसे क्या है। इतना मैटर क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद देखो थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है, कि मोल अंश क्या है, मोल अंश क्या है, ठीक है ना। तो देखो मोल अंश का मतलब यह है, मोल अंश का मतलब यह है कि जैसे कुल विलयन, देखो ध्यान से, कुल विलयन, कुल विलयन में किसी विशेष के मोल, यानी कुल विलयन में किसी विशेष के मोल और
और कुल विलयन के मोल के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। ये आपके सामने है परिभाषा। ये आपके सामने क्या दिख रहा है? परिभाषा दिख रहा है कि कुल विलयन में किसी विशेष के मोल और कुल विलयन के मोल के अनुपात को, यानी आप कुल विलयन ले लेंगे और कुल विलयन में जिसका मोल अंश निकालना चाहते हैं, ए का निकालना चाहते हैं कि बी का निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसी के यानी कुल विलयन के अनुपात को, यानी कुल विलयन में किसी विशेष के मोल और कुल विलयन के मोल के अनुपात को ना, यानी जितना टोटल आपका विलयन होगा उसमें जितने मोल होंगे उसमें किसी आप विशेष का मोल अंश निकालना चाहते हैं तो आप उसके मोल को अंश में रखेंगे, अब क्या कुल मोल को हर में यानी नीचे रखेंगे और रख कर दिखा देते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को? तो ये आपके सामने इसका डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया? परिभाषा हो गया। हो गया ना? तो देखिए ये आपके सामने हो गया ऐसे। इसको और थोड़ा सा शार्ट कर समझ सकते हैं और भी आसान भाषा में समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं उसको भी देखिए। ये आपके सामने ऐसे लिखे हैं और आसान भाषा में ऐसे समझो और भी समझ लो इसी तरह। देखिए क्या है, देखिएगा क्या है। जैसे देखिए मोल अंश निकालना है। मोल अंश का फार्मूला क्या होता है? देखो मोल अंश का फार्मूला क्या होता है? मोल अंश का फार्मूला क्या होगा? मोल अंश को हमेशा किसे दिखाते हैं? काई से। किसे दिखाते हैं? काई से। अब काई का देखो चिन्ह एक्स की तरह बनाया। कैसे बनाया? एक्स की तरह। समझ रहे ना? इसको काई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काई, अर्थात इसका CHI क्या हो गया? काई। इसका नाम है। एक्स का नहीं कहेंगे, काई कहेंगे। क्या कहेंगे? काई। तो मोल अंश बराबर कैसे निकाला जाएगा मोल अंश? ठीक है, तो देखिए क्या होता है। हम बोले हैं, अभी हम आपको बताएं कि जिसका मोल निकालना होता है, किसी विशेष घटक का मोल निकालना है, इन टोटल विलयन में से किसी विशेष की घटक का मोल निकालना है। बात तो पकड़ है ना? किस पूरे विलयन में से किसी विशेष के मोल को खींच कर बड़े करके बताना है कि मोल अंश कितना होगा। तो जिसका निकालना होगा मोल अंश, जिसका निकालना होगा, तो आप उसको ऊपर लिखें। तो यहां पर लिखेंगे विशेष घटक का मोल बटा के क्या होगा? विलयन का कुल मोल। क्या लिखेंगे? विलयन का कुल मोल। विलयन का कुल मोल ये होगा। समझ रहे ना? ये किसी भी घटक का आपको मोल अंश निकालना है तो ये माइंड में ये फार्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फार्मूला पता है तो आप आसानी से क्या करेंगे? मोल अंश किसी भी घटक का निकाल लेंगे। समझ रहे ना? जैसे मैं निकाल कर एक सूत्र बनाकर दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे देखिएगा, जैसे मैं बोल दिया कि एक विलयन है। एक क्या है? विलयन है। देखो एक यहां पर विलयन हो गया, ठीक है ना? विलयन, ठीक है। इस विलयन में कई घटक हैं? तो लिखेंगे विलयन में 2 घटक हैं। विलयन में कितने घटक है? 2 घटक। 2 घटक विलयन में कितने? 2 घटक हैं। 2 घटक है, ठीक है ना? अब उस घटक का नाम क्या है तो बताएंगे। 2 घटक कौन कौन है? तो हम 2 घटक यहाँ पर ए है और क्या है? बी है। 2 घटक है। विलयन में कितने घटक है? 2 घटक है। हम मान लेते हैं विलयन में 2 घटक है, जो ए है और क्या है? बी है। समझ रहे हैं ना? इसके बाद देखते हैं, हम मानेंगे उसको भी मान लेते हैं कि यहां पर ए का, सब मान रहे हैं, सब क्या करें? मान रहे हैं ए का मूल बराबर एन ए, मानिएगा। बी का मूल बराबर क्या होगा? एन बी। क्या होगा? एन बी। हम मान रहे हैं, सारे के सारे को मान रहे हैं।
ठीक है, ए का मोल एन ए और बी का मोल एन बी हुआ ना, अर्थात ए और बी मिलकर क्या बनाए, विलेन बनाए हैं। तो कहेंगे विलेन का मोल क्या होगा, विलेन का मोल क्या होगा, तो आप लिखेंगे विलेन का मोल, क्या लिखेंगे, विलेन का मोल, विलेन का मोल। तो विलेन का मोल कैसे पता करेंगे, तो ए और बी के मोल को जोड़ देंगे, क्योंकि विलेन जो है किससे मिलकर बना है, विलेन दो लोगों से मिलकर बना है और दोनों का नाम ए और बी है ना। तो हम मान लिए कि ए का मोल क्या है एन ए और बी का मोल क्या है एन बी। तो कहेंगे विलेन का कुल मोल बताओ, तो जौने चीजिया से विलेनवा बनना था यानी ए बी से बना था, तो ए का मोल और बी का मोल जोड़े हैं, जब जोड़ दीजिए यानी विलेन का जो कुल मोल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस का हो जाएगा एन बी, ये हो जाएगा। यानी विलेन का जो मोल हुआ वह एन ए प्लस एन बी। बात समझ में आया, कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि ये पता चल गया विलेन में दो घटक है, ए घटक है और बी घटक है। ए का मोल आप मान लीजिए एन ए मान लिए हैं, बी का मोल मान लीजिए एन बी मान लिए हैं, तो विलेन का मोल क्या होगा, विलेन का मोल क्या हो जाएगा, तो यानी ए और बी को जोड़ देंगे तो ये विलेन का मोल हो जाएगा ना। ठीक है, इतना तो बात क्लियर है। इसके आगे से जो मोल अंश निकालेंगे, इस फार्मूला को कैसे डिराइव करेंगे, इस फार्मूला को कैसे हम सेट करेंगे, क्या चीजें ये फार्मूला क्या कर रहा है, इसका नाम देखो चाई लिखा मतलब काई है, क्या है काई, एक्स नहीं पढ़ते काई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं काई, यानी काई बराबर, काई का मतलब मोल अंश का ये सिंबल है, क्या हो गया सिंबल, समझ रहे ना, मोल अंश का ये सिंबल है, प्रतीक है, यानी एक्स बराबर यानी मोल अंश बराबर काई बराबर विशेष घटक का मोल बटा के विलेन का कुल मोल। ठीक है, ये है। तो चलो भाई इसको थोड़ा सा और सरल कर दिया जाता है, तो यही चीजें है आपके सामने। देखिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं भाई, ताकि आप लोगों को सारे एक ही स्लाइड पर सभी बातें मिल जाए, एक ही स्लाइड पर सभी बातें क्या करें मिल जाए। ठीक है ना, देखिए दिख रहा होगा सभी लोगों को, दिख रहा होगा सभी बातें, ठीक है ना। देखिएगा हमने क्या किया है, हमने माना है, हमने क्या किया था, सब माना था। अब देखिए मोल अंश बराबर, जैसे हम कहें कि सर जी ए का मोल अंश बताइए क्या होगा, ए का मोल अंश सर जी क्या होगा, बी का मोल अंश सर जी क्या होगा, किसी विशेष घटक का मोल अंश निकालना है, किसी विशेष घटक का मोल अंश निकालना आपको है ना। तो यानी जैसे हम कह कि विलेन में दो घटक है ए और बी है, तो सर जी ए का बताइए क्या मोल अंश होगा, बी का मोल अंश क्या होगा, क्या होगा, यानी पूरे विलेन में ए की मात्रा कितनी है और पूरे विलेन में बी की मात्रा कितनी है। मोल अंश का मतलब मोल अंश, यानी पूरे विलेन में जो आप घटक मिलाए हैं उसकी मात्रा मोल में कितनी कितनी है, उसी को तो निकालना है। तो पहले ए का अलग से निकालेंगे, उसी तरह बी का अलग से निकालेंगे तो निकालिए, देखिए इसी फार्मूला से निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। तो देखिए फार्मूला क्या है, ये हम लोग किए थे। देखिए हम निकालना चाहते हैं ए का मोल, किसका मोल, ए का, तो यहां करेंगे ए का मोल अंश, यहां पर देखो अंश लिख रहे हैं, ए का मोल अंश, ठीक है ना, निकाल रहे हैं। तो सर इसको सिंबल में नहीं लिख सकते क्या, छोटा कर सकते हैं क्या, तो जी हाँ, मोल अंश का सिंबल क्या होता है, काई, क्या है काई, ठीक है। और किसका, ए का है ना, तो यहां पर ए लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ए हो गया। यदि यक्स ए जब लिख दिए यानी काई ए लिख दिए, तो ए का मोल अंश बराबर सूत्र देखो बराबर विशेष घटक का मूल अंश, मतलब कि जिसका आप निकालना चाहते हैं ना उसके मोल को ऊपर लिखेंगे, जिसका आप किसी विशेष का निकालने जा रहे हैं, तो जिसका निकालने जा रहे हैं उसी को अंश में रखेंगे, कहा रखेंगे, अंश में रखेंगे, समझ रहे हैं ना, अंश में यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर रखते हैं विशेष घटक की जगह रखते हैं, तो रखिए भाई रखिए। तो हम किसका, ए का निकाल रहे हैं, वो विशेष घटक ए है, तो ए का जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मोल, ए का मोल बटा के, सर जी ए का मोल, सर जी आप माने हैं, ए का मोल सर जी आप माने हैं, क्या माने, ए का मोल सर जी एन ए माने हैं, आप माने हैं, तो ए के मोल की जगह क्या रखेंगे, एन ए, क्या रखेंगे, एन ए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट रख देते हैं क्या, ए, यानी एन ए, क्या हो गया, एन ए बटा के,
विलेन का कुल मोल, यानी विलेन का कुल मोल। तो विलेन का कुल मोल कितना है, तो बताइए विलेन का मोल कितना है कुल, Na प्लस Nb, क्योंकि इस विलेन में कई घटक है, दो घटक है, दो घटक है ना, तो यहाँ पर Na प्लस Nb है, तो यहाँ पर रखेंगे कुल मोल, यानी विलेन का कुल मोल क्या होगा, Na प्लस क्या होगा Nb। ये सूत्र बन जाएगा, ये क्या बन गया, सूत्र बन गया, ये आपका निकल गया। यानी A का मोल अंश निकालना तो ऐसे निकालेंगे, यानी XA जिसका निकालना उसको अंश में रखेगा और बकिया कुल मोल को नीचे रखेगा, क्योंकि विलेन में कुल मोल कितना है, तो दो ये घटक है A और B है, तो A और B के मोल को जोड़ कर रख देंगे, कुल मोल निकल जाएगा। इसी तरह का B का मोल बताइए, क्या बताइए, B का मोल अंश बताइए, क्या बताइए, मोल अंश, ये बताइए सर जी क्या होगा। तो देखो मोल अंश को यक्स से यानी काई से दिखाते हैं, अब किसका बी का, यहाँ पर बी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बी बराबर किसका निकालना है, बी का, विशेष घटक बी हो गया, तो बी का मोल कितना है, आप माने एन बी माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एन बी। कुल मोल सजी कितना है, अरे विलेन का कुल मोल सजी कितना है, तो विलेन का कुल मोल है Na प्लस क्या है, Nb है कि नहीं। तो ये देखो यही मोल अंश निकालने का तरीका है, जिसका निकालना होता है उसके मोल अंश को ऊपर रखते हैं और बकिया कुल मोल को नीचे रखते हैं। तो ये आपके सामने मोल अंश हो गया, क्या हो गया, मोल अंश हो गया, आपके सामने दिख रहा है ना, ये बन गया क्या, फार्मूला बन गया, एक तरह क्या बन गया, फार्मूला बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, उसी चीज को यहां पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, जिसका निकालना होता है उसके मोल को ऊपर और बकिया कुल मोल को नीचे, ठीक है। अब क्या निकाला, मोल अंश निकालना है, क्या निकाला है, मोल अंश निकालना है, ठीक है। यही यहाँ पर एक्स बी, यानी आप यहाँ पर बी का मोल अंश निकाले हैं, तो बी के मोल को ऊपर बकिया कुल मोल को नीचे रख देंगे, इस तरह। समझ रहे ना, बात क्लियर है कि नहीं, कि ध्यान से देख लीजिए, आपके सामने सब मान कर लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने का प्रयास कीजिए, टॉपिक बहुत अच्छा है, बस आपको समझना ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, देखिए यही चीजें आपके सामने यहाँ पर क्या की गई है, सारी बातें ना लिखी गई है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए माने, देखो मान लीजिए लिखा है ना, मान लीजिए, है कि नहीं है आपके सामने, मान लीजिए एक विलेन में दो घटक है, क्या है, ए है, एक जगह इसमें सजी क्या लिया, पानी लिया है, क्या लिया है, पानी को ए मानना है, और दूसरा घटक बी है, जैसे चीनी है, यानी बी को चीनी मानना है, यानी पानी और चीनी मिला रहा है, ठीक है ना, यानी हम क्या मिला थे, ए और बी मिला रहे थे, और दोनों को मिलाकर क्या बना, एक विलेन बना दे, एक क्या बना दे रहे थे, विलेन बना दे रहे थे, समझ रहे ना। फिर उसके बाद घटक ए के मोल की संख्या Na, देखो अभी जो हम बनाए हैं, घटक बी के मोल की संख्या Nb, विलेन के कुल मोल की संख्या Na प्लस Nb, देखो माना है कि नहीं माना है, माना है, सब माना है, क्या किया है, माना है, अभी समझाएं। फिर इसके बाद सबका क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, सबका क्या निकालेंगे, मोल अंश निकालेंगे। तो ये सामने देखिए किसका, मोल अंश का सूत्र यहाँ पर लिखा है, मोल अंश का सूत्र यानी काई बराबर, ये देखो काई है, ये क्या है, काई, ये ए का मोल अंश निकालना है, ठीक है। तो जिसका निकालना है मतलब ए का निकाल, किसका ए का निकालना है ना, ए का, तो ए का मोल अंश बराबर Na, मतलब कि ए का मान ऊपर और कुल मोल नीचे, Na प्लस Nb दिख रहा है। इसी तरह बी का मूल अंश निकाला गया है, तो बी के यानी मोल अंश को यक्स से, अब बी है तो बी यहाँ पर दिखा दिए, बी लिख दिए एक्स बी, अब बी का है तो विशेष घटक बी हो गया, तो बी को ऊपर रखेंगे, यानी एक्स बी का मोल अंश बराबर एन बी बटा के Na प्लस Nb। ये फार्मूला अभी आपको बताए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ये हमारे मोल अंश है, क्या है, मोल अंश है, ये आपको निकाल के दिखाए हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या है, थोड़ी सी बातें समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है, मोल अंश एक ऐसा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत डेंजर टॉपिक है, ये पेपर में दे देते हैं, प्रश्न आ जाता है, सवाल आ जाती है, न्यूमेरिकल आ जाते हैं, थ्योरी आ जाते हैं, बस आपको पकड़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहां पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर है सबसे मुख्य बात यह है कि जो मोल अंश की इकाई, अगर कहेंगे सर इकाई क्या हो गया, आप जैसे मोल अंश जब सॉल्व करेंगे, लगाएंगे, जब मान आएगा तो उसका मात्रक होगा कि नहीं होगा सर जी, तो मोल अंश का कोई मात्रक ही नहीं होता है, मोल अंश का मात्रक नहीं होता है। देखिए ये लिखा है मोल अंश एक अनुपात है, मोल अंश एक क्या है, अनुपात है कि नहीं है,
इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है, नहीं होती है। पर फोकस करेंगे, वही ना, अखियां खोल कर देखो भैया सभी लोग, नहीं होती है। का नहीं होती है? मोल अंश की इकाई नहीं होती है, समझ रहे ना? अर्थात यह एक मात्रक हीन राशि है, मात्रक हीन राशि है। कौन भाई मात्रक हीन राशि है? मोल अंश। ठीक है, फिर आगे लिखा है योग, क्या लिखा है? वियोग। मतलब कि जब दो मोल भिन्नों का योग करेंगे ना तो मान एक आएगा। क्या आएगा? एक। यहाँ पे लिखा है यक्स ए प्लस क्या लिखा है? एक्स बी बराबर एक लिखा है। किसी भी विलयन के सभी घटकों के मूल अंशों का योग क्या होता है? हमेशा एक होता है। हमेशा क्या होता है? एक होता है। एक होता है, इसको भी ध्यान दे, एक होता है। चाहे दो घटक हो, चाहे तीन घटक हो, चाहे चार घटक हो, अगर सभी मोल भिन्नों के योग को आप जोड़ेंगे ना तो मान एक आएगा। सर थोड़ा सा आप बताएंगे कैसे सर जी एक आ रहा है? तो देखिए मैं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं, मान कर समझा रहा हूं कि एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए भाई समझते हैं। देखो यहां पर बहुत बहुत ही आसान है, बस समझ लीजिएगा थोड़ा सा। देख लीजिए भाई क्या है। चलो इस पर देखते हैं, आइए हम लोग इस पर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। हम यहां पर देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मूल भिन्न सभी का निकालते, मूल भिन्न ए का निकालते, बी का निकाल कर, बी का निकाल कर सबको योग करके मान एक लाएंगे। जैसे देखिए हम करें कि यहां पर देखो ए का मूल भिन्न यानी मूल अंश, मूल अंश, मूल अंश। अब इसको मानेंगे ना तो यहां पर मूल मूल को मूल अंश को यक्स से, अब किसका? ए का है तो यहां पर ए लिखेंगे। ठीक है, ए हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बराबर फार्मूला भी निकाले हैं, बनाए, जिसका निकालना तो इसको ऊपर यहां पर लिखेंगे। ए का मूल क्या निकाले थे? यन ए। क्या निकाले थे? यन ए। अब कुल मूल, कुल मूल, कुल मूल यानी यन ए प्लस क्या है? एन बी। कहेंगे सिर्फ बी कहां से आ गया? तो भाई एक विलयन है, उसमें दो घटक हैं, ए और बी है। ठीक है ना? इसी तरह आप बी का मूल अंश क्या है? मूल अंश। ठीक है, बी का मूल अंश यानी यक्स बी मान लेंगे यहां पर। अब बराबर क्या लिखेंगे? एन बी बटा के एन ए प्लस क्या हो गया? एन बी। हो गया ना? देखो हम मान लेते हैं इसको समीकरण एक, इसको समीकरण दो मान लेते हैं। ठीक है, अब कहेंगे सर जी ए का मूल अंश और बी का मूल अंश जोड़ दीजिए। क्या कहते हैं? जोड़ दीजिए। मतलब ऐसे करेंगे यक्स ए प्लस यक्स बी। यक्स नहीं बोला, काई बोलना है। क्या बोला? काई है। इसको चाई, चाई है, एकदम चाई लिखा जाता है, चाई CHI, लेकिन पढ़ाता है काई। यक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो प्रूफ करना है कि एक आएगा कि नहीं आएगा। सर जी आप तो बता रहे हैं कि एक आएगा, कैसे आएगा सर जी? प्रूफ कीजिए। एक आएगा कि नहीं है? तो मैं प्रूफ कर रहा हूं, देखिएगा। यहां पर देखो ए है ना, क्या है? ए। तो यक्स ए बराबर क्या है? यक्स ए बराबर क्या है? रखिए, बस आपको रखना है यन ए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान है, बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक है। बस आपको ध्यान ही देना है, कुछ करना नहीं है, बस ध्यान देना है। ध्यान देंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, देखिए यक्स ए बराबर क्या है? यक्स ए बराबर आपका है यन ए बटा के यन ए प्लस क्या है? एन बी। ये है प्लस, देखो प्लस है तो प्लस, यक्स बी का मान क्या है? यक्स बी का मान सर जी ये है यन बी बटा के क्या है? यन ए प्लस क्या है? एन बी। ये हो गया यन ए प्लस क्या हो गया? यन बी। ये आपके सामने हो गया, हुआ कि नहीं? देखो ये यन है, इसको कंफ्यूजन मत हुई, यन ए और एन बी। अब देखो इसका मान, यानी हम लोग कौन सा पच सॉल्व कर रहे हैं? कौन सा पच सॉल्व कर रहे हैं? हम लोग ना ये वाला पच सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये है कि हम लोग ना ये आप देखेंगे तो लेफ्ट वाला, हम लेफ्ट को लेकर चल रहे हैं और लेफ्ट का मान राइट के बराबर लाना है, एक लाना है, बराबर लाना है। लेफ्ट का मान राइट के बराबर लाना है। जब लाना है तो आप ना इसको सॉल्व कीजिए, लेफ्ट को सॉल्व कीजिए, एक आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व जब करें तो वही चीजें तो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट हटा दे रहे हैं। ठीक है ना? बात पकड़िएगा।
ठीक है, अब लिखिएगा, देखिए अब सॉल्व करना। देखो ये देखो अंश और अंश है ना। जैसे आप भिन्न का सवाल पढ़े होंगे, अरे मोल भिन्न तो पढ़े थे जा कब पढ़े, मोल भिन्न तो पढ़ रहे हैं हम लोग ना, झोंक दीजिए अपने, झोंको धड़क है। देखो एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस बी हर बराबर है कि नहीं बराबर, जब हर बराबर है तो आप इसी तरह लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं एन ए प्लस क्या लिखेंगे एन बी, दोनों का हर बराबर है तो अंश क्या करते हैं जोड़ देते हैं, एन ए प्लस का हो गया एन बी। जब हर बराबर है तो सेम उतार देंगे, अंश को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे देखो हाई सेम सेम हो गया, हाई सेम सेम हुआ कि नहीं, सेम सेम हुआ, हो गया ना। तो आप क्या करने इसको, जब सेम सेम होते कट जाएंगे, क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे, तो मान कितना आ जाएगा, मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। आया कि नहीं आया, देखो यानी यह चीजें है, हमको लाना एक था, क्या लाना था, एक लाना था, एक आ गया। कहेंगे सर जी एक है, ये देख के लिख दिए, कहा नहीं हम तो सॉल्व किए हैं, एक है। अर्थात यहाँ से एक बात ये निकली है कि आप ना 2 मोल भिन्न, 3 मोल भिन्न, 4 मोल भिन्न अगर लेते हैं उसका मान सदैव एक होगा, हमेशा कितना होगा, एक होगा। तो हम सर जी हम तो 2 मोल भिन्न लिए, कै मोल भिन्न, 2, ए और बी का मोल भिन्न लिए। सर जी आप 3 को लेंगे तब वो क्या आई, 3 को लेंगे तो क्या एक क्या आई, क्या, तो जी हाँ एक क्या आई, कैसे आई एक, तो देख लो। आप मान लेते हैं कि आपने जैसे ए लिए बी लिए, इसी तरह सी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे। जब सी कर लेंगे, जब सी कर लेंगे तो हेजन का हो जाए, एक ठहरू बढ़ जाए, हेजन का हो जाए, एन सी हो जाए बटा के क्या हो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, कुल मोल हो जाएगा, हेजन का हो जाएगा एन सी, हेजन का हो जाएगा एन सी, हो जाएगा ना। बस बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो यानी एन ए प्लस एन बी प्लस का हो जाएगा एन सी, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अब प्लस का हो जाएगा एन सी, ये हो जाएगा। अब देखो एन ए एन बी और एन सी, एन ए एन बी और एन सी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इसको भी काटेंगे तो मान एक का आएगा, क्या आएगा, एक ही आएगा ना। अर्थात आप विलेन कई ठे ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, घटक कोई कई ठे ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान हमेशा एक आएगा, क्या आएगा, एक। यानी 2 मोल भिन्नों का योग, 3 मोल भिन्नों का योग सदैव एक होगा, क्या होगा, एक होगा। ठीक है, तो देखिए इतना लिपि लिपा हम लोग कर दिए हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं भाई। ठीक है, हम 2 का ही निकालते हैं, 3 का भी निकाल कर बता ही दिए, ऐसे करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बस यही कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस छोटा सा टॉपिक था मेरा ये, ठीक है ना। ठीक है, ये अब आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताए हैं, घबराने की थोड़ा भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, देखिए इसका मान क्या हो गया, एक हो गया, आया कि नहीं आया। तो वही चीज यहाँ पर क्या किया है, उस वहां पर लिखा गया, तो देखिए यही लिखा गया है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। किसी भी विलेन में, किसी भी क्या है, विलेन में ना, किसी भी विलेन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी विलेन में सभी घटकों के मोल अंशों का योग क्या होता है, हमेशा एक होता है, हमेशा क्या होता है, एक। जैसे यहाँ पर ये निकल के आया था, हम आपको दिखाएं, निकाल कर बताया भी है, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें आप ना क्या कर सकते, ए का मोल अंश, जैसे आपको ना ए का पता करना हो, क्या पता, ए का मोल अंश पता करना हो, तो क्या करेंगे, इसको इसे ऐसे ट्रांसफर कर भेद भाग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जैसे कहेंगे कि आप बताइए ना यक्स ए का मोल अंश क्या होगा, जैसे मैं ऐसे ही कर दिया, क्या होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, तो आप हेजिस निकालेंगे, हेजिस निकालेंगे, किसका, एक्स के पूछ रहा है ना, तो यक्स ए का पूछ रहा है तो बी को उधर भेज देंगे, तो क्या आएगा, यक्स ए बराबर का हो जाएगा, एक के हाई बी इधर चल जी, तो 1 माइनस यक्स बी, ये होगा कि नहीं होगा। ये यहां से भी निकाल सकते हैं कि अगर एक का मूल अंश पता हो तो दूसरे का मूल अंश निकाल सकते हैं, है कि नहीं। बस ए में ट्रांसफर कर देना है, बराबर को इधर तो भेज भाज कर देना है, आपका ए का भी निकल जाएगा, बी का भी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यह एक अलग से बात यहाँ पर निकल जाती है ना। इसी चीज को देखते हैं भाई, कुछ और भी देखते हैं, ठीक है। यही चीजें देखिए ध्यान से, महत्वपूर्ण बात विशेष ध्यान देंगे भाई। वही चीजें देखो, इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक घटक का मूल अंश पता चल जाए, जो अभी निकाल कर आ रहे हैं, तो आप उसे एक में से घटाकर दूसरे का निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मूल अंश। देखो यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर एक है, क्या है, एक है। तो हम ना अगर ए का निकालना है तो आप ना एक में से बी को घटा देंगे, ए का निकल जाएगा ना। मतलब आप यहाँ पर ऐसे कर लो, मैं यहाँ पर थोड़ा दिखा दे रहा हूं,
ठीक है, ऐसे यक्स ए बराबर का हो जाएगा 1 माइनस यक्स बी, एक ये हो जाएगा आपका। इसी तरह एक्स बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर भी दे, चाहे इसको 1 माइनस यक्स ए, होगा कि नहीं होगा, ये आपके सामने ये हो जाएगा। ये चीज की मैं लिख रहा है, पॉइंटियम दिखा रहा है, समझा रहा है कि आपको ना अगर एक का पता है तो दूसरे को आप इधर उधर करके पता कर सकते हैं। पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, सब आसान है, थोड़ा भी दिक्कत है नहीं। एक बात और है, महत्वपूर्ण बात यह है, ये सब सारे के सारे क्या है, महत्वपूर्ण बात है, मुख्य बात है भाई, बहुत ही की पॉइंट है मोल अंश का। देखिए तापमान का प्रभाव की बात बोला है, तो मोल अंश पर कोई तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, मोल अंश पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, तापमान घटाएं चाहे बढ़ाएं, मोल अंश जितना है उतना ही रहेगा, घटे बढ़ेगा नहीं। इसी चीज को लिखा है, मोल अंश का तापमान पर निर्भर नहीं करता, मोल अंश तापमान पर निर्भर नहीं करता, तापमान बदलने से मोलों की संख्या नहीं बदलती। अरे भाई जब निर्भर है ना करी तब बदली कैसे, समझ रहे ना, निर्भर करी तब तो बदली, वो निर्भर है ना करते तब बदली कहाँ है, उसे का ले दो क्या है। की पॉइंट है कि मोल अंश पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, यही चीजें आपके सामने लिखी गई है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वही चीजें हैं अभी जो समझा क्या है, सीमा बोल रहा है, मोल अंश की महत्वपूर्ण चीजें वही है कि देखो मोल अंश का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। अभी तो बताए हैं कि आप ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, सबका मोल अंश जब भी निकाल रहे थे तो 1 आ रहा था, 1 से ज्यादा नहीं आ रहा था, 1 से ज्यादा नहीं आ रहा था। तो अर्थात ना मोल अंश जो निकालेंगे चाहे ए का चाहे बी का चाहे सी का, अगर मिला के भी निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 से ज्यादा नहीं जाएगा, समझ रहे ना। तो वही चीज है, 0 से 1 के बीच में मोल अंश सबका होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। की पॉइंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से बन सकते हैं, ठीक है। मोल अंश का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, यह कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और न ही ऋणात्मक हो सकता है, यह भी ध्यान देना है, समझ रहे ना। मोल अंश कभी ऋणात्मक नहीं होगा और न ही 1 से बड़ा होगा, यानी 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, हाँ ऋणात्मक भी नहीं होगा, समझ रहे हैं। ये हमारे मोल अंश हैं, क्या है, मोल अंश की कुछ मुख्य बातें हैं, ठीक है। बात समझ में आई, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बातें हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, मोल अंश का महत्व क्या है, मोल अंश का प्रयोग कहां कहां करते हैं, मोल अंश का प्रयोग आप कहां कहां करते हैं, उस प्रयोग को पढ़ना है, उस महत्व को पढ़ना है। जैसे हम कभी आप साइकिल खरीदते हैं तो साइकिल का महत्व क्या है, तो आप कहेंगे साइकिल का बड़ा महत्व है, हम स्कूल आ जा सकते हैं, कोचिंग आ जा सकते हैं, सामान ढो सकते हैं, हर काम उस साइकिल से कर सकते हैं, तो बड़ा महत्व है। इसी तरह मोल अंश का भी बड़ा महत्व, कहां का मोल अंश का प्रयोग हो जाता है। तो देखिए पहली बात है वाष्प दाब की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वाष्प दाब में राउल्ट का जब आपको नियम बताएंगे तो उसमें मोल अंश का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, मोल अंश का प्रयोग करते हैं। तो राउल्ट के नियम को बताने के लिए मोल अंश बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। राउल्ट का जो नियम है मोल अंश के बिना नहीं निकल पाएगा, मोल अंश के बिना नहीं चल पाएगा। तो एक महत्वपूर्ण बात यहां से हो गई, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि गैसों का मिश्रण, आप गैस को मिला रहे हैं, गैस को क्या रहे, गैसों को मिला रहे हैं, तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार ना, जब गैस को मिलाते हैं तो गैस की भी जो मात्रा वो मोल अंश में ही निकलती है, तो वहां पर भी आपको ना मोल अंश की आवश्यकता होती है। तो मोल अंश ना गैसों को मिलाने में योगदान देता है, यह महत्व है। शुद्धता की बात हो रही है, यह बताता है कि पूरे मिश्रण में किसी खास चीज की, ये चीजें हैं कि आप कोई विलेन बनाए हैं तो उस विलेन में जो आप विलेय को घोले हैं, विलायक को घोले हैं, तो आप विलेय को कितने मात्रा में घोले हैं, विलायक को कितने मात्रा में घोले हैं, अगर शुद्धता ज्ञात करनी होगी, पता करना होगा कि ए कितना है, बी कितना है, तो वहां पर भी आप मोल अंश का ही प्रयोग करते हैं, है ना। तो मोल अंश का ज्ञान होना चाहिए, ये सब इसके प्रयोग है कि मोल अंश का प्रयोग होता कहां कहां है, ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक देखिए, अगला क्या है, अगला क्या देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, स्क्रीन पर आ गया है, स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, एक मिश्रण में 2 मोल अल्कोहल और 3 मोल पानी है, जो दिया है पहले लिखिए क्या है, जो पहले दिया है लिखेंगे 2 मोल क्या है,
2 मोल एल्कोहल है, 2 मोल का है एल्कोहल, ये है एल्कोहल। और 3 मोल क्या है, 3 मोल क्या है, पानी है, 3 मोल पानी है, 3 मोल क्या है, पानी है। ये तो दिया है, तो निकालना है दोनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। दोनों का क्या बताइए, मोल अंश दोनों का बताइए कि दोनों का मोल अंश कितना होगा। मतलब एल्कोहल का मोल अंश कितना होगा और पानी का मोल अंश कितना होगा। तो ध्यान से सुनिए, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, होता है C2H5OH। एल्कोहल का सूत्र होता है, इसको एथिल एल्कोहल बोलते हैं, एथिल एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। और ये पानी है, तो पानी का सूत्र क्या होता है, पानी का सूत्र होता है H2O। क्या होता है, H2O, ये पानी का सूत्र होता है ना। अब हम लोग बताना क्या है, दोनों का मोल अंश बताना है, अर्थात आपको ना एल्कोहल का भी बताना है और किसका बताना है, पानी का भी बताना है। तो चीजें वही है, सूत्र पता होना चाहिए। पहले अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग पूछा है, एल्कोहल का एक बार पूछा है, एक बार पानी का पूछा है। तो चलिए निकालते हैं। तो सूत्र पहले लिखेंगे, यक्स एल्कोहल का निकालना है ना, तो एल्कोहल के आगे यहाँ पर सूत्र हम लिख देते हैं C2H5OH। सर जी आप तो सूत्रवा में सर जी ए भी माने थे, तो यहाँ पर ए भी नहीं है, ए की जगह एल्कोहल है और बी की जगह पानी है, समझ रहे ना। तो हम ए का निकालना है, तो जिसका मोल अंश निकालते हैं उसके मोल को ऊपर रखेंगे। तो एल्कोहल का मोल, एल्कोहल का मोल कितना दिया है, 2 मोल, यहाँ पर 2 ऊपर रखेंगे, ठीक है, बटा के कुल मोल है, क्या होता है कुल मोल। तो कुल मोल मतलब कि, कुल मोल का मतलब कि आप दोनों को मिलाएंगे तो विलेन बन जाएगा, है कि नहीं। तो आप 2 मोल और 3 मोल, यानी 2 मोल और 3 मोल, इसको जोड़ेंगे तो मान आएगा 2/5। क्या गया, 5, 2/5। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, 5 है यह, ठीक। जब इसको सॉल्व करते हैं तो भाई दशमलव उतारेंगे, ठीक, 20 हो जाएगा। अब 5 चौके 20, यानी 0.4, 0.4 क्या निकल के आ जाएगा आपका, किसका मान निकल, एल्कोहल का मोल अंश निकल के आ गया 0.4। इसको थोड़ा सा और सेटअप में लिख लेते हैं, सही से लिख लेते हैं। मान क्या है, आया है 0.4, किसका, एल्कोहल का मोल। देखो और इसका एक मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं है, समझ रहे ना। तो एल्कोहल का मोल अंश आ गया 0.4। ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर। इसी तरह सर बी का भी तो पूछा है, यानी पानी का भी पूछा है, तो पानियों को निकालिए, पानी का निकालिए। तो पानी का कैसे करेंगे, तो पानी का यक्स H2O करेंगे बराबर, पानी का मोल कितना है, पानी का मोल 3, जिसका निकालना उसके मोल को ऊपर बटा के कुल मोल। कुल का मतलब यही है कि भाई दो ये चीजें तो मिलावे क्या, तो 2 और 3 कितना हुई, 2 + 3 बराबर कितना होगा, 5। यानी इसको जब सॉल्व करते हैं तो मान कितना आता है, मान कितना आता है 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 5 × 30 यानी 0.6। ये किसका आ गया मोल, इसका मोल सर जी आ गया, ये सर जी पानी का आ गया, किसका आ गया, पानी का। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं, इससे भी अच्छा अच्छा सवाल आता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। समझ में आया ना। देखिए इसको एक ही है कि 2 मोल एल्कोहल है, 3 मोल पानी है, दोनों को मिला दिया है, मिलाकर अलग अलग मोल अंश पूछा है। तो एक बार एल्कोहल के निकाले हैं, तो जिसका निकालना होता है मोल अंश उसके मोल को ऊपर, अब बकिया कुल मोल को क्या करते हैं, नीचे, बकिया कुल मोल को क्या मानते हैं, नीचे करते हैं, बकिया कुल मोल को क्या करते हैं, नीचे, ठीक है। तो देखो एल्कोहल का मोल 2 है, कुल मोल 2 + 3, 2 + 3 हो जाएगा 5, सॉल्व करेंगे 0.4। और जल का मोल अंश निकालेंगे तो 3, क्योंकि 3 किसका है, 3 मोल है, पानी का है, मतलब जल का है। जिसका निकालना है उसके अंश में रखेंगे उसके मोल को, बकिया कुल मोल को नीचे रखेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, आएगा ना। तो ये निकल गया मोल अंश, क्या निकल के गया, यानी ये एल्कोहल का मोल अंश हो गया 0.4 और पानी का जो मोल अंश हो गया 0.6। यही तो पूछा था, यही तो पूछा था। एक मिश्रण में 2 मोल एल्कोहल और 3 मोल पानी है, दोनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। अलग अलग दोनों का बताना था, तो हम अलग दोनों को बता दिए कि जल का, एल्कोहल का 0.4 है और जल का 0.6 है। ये सामने आपको निकाल कर दिखा दिए, समझ, यहां पर समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ रहे ना। चलते हैं, ये तो हमारे सब बातें हैं। इसी तरह आपका जो ये टॉपिक है ना, आज का जो टॉपिक है मोल अंश क्या है, मोल अंश क्या हुआ,
समाप्त हुआ। ठीक है, तो सभी लोग भाई क्या कीजिए, तैयार रहिएगा। अगले लेक्चर के लिए मैं अगले लेक्चर इसी तरह लेकर आऊंगा, अगला टॉपिक लेकर आऊंगा। आप पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को सभी लोगों के बीच में शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ इस चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, और सभी लोग जानते हैं एक प्यारा सा चैनल आपके सामने है, इंग्लिश विजडम बाय वीके सर, और इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को सभी से जितने सारे कंटेंट होते हैं सभी को ध्यान से सरलतापूर्वक धीरे धीरे समझाया जाता है। ठीक है ना, आप सभी लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। और इसके साथ साथ जब आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आप लोग ना शुरू से लेकर अंत तक उस लेक्चर को देखिएगा, बीच में छोड़ देते हैं तो वो समस्या बढ़ जाती है, आप देख लीजिएगा। अगर और लग रहा है कि स्लो सर जी पढ़ा रहे हैं तो आप और फास्ट कर लीजिएगा और तेजी से देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।